चिकन पिज़्ज़ा अगर आपको बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। यकीन करें, अगर आप बाज़ार से पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं ना, बाज़ार से ख़रीदना छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चिकन पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन और विदाउट चीज़। जी हाँ, विदाउट चीज़ ये पिज़्ज़ा इतना टेस्टी बनेगा कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये पिज़्ज़ा हमने घर में बनाया है, और वो भी विदाउट ओवन। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं डो बनाऊंगी, जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप के बराबर मैदा। अब ये मैदा अगर ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे चीनी का, और इसके अलावा 1 टीस्पून ही इसमें डालूंगी मैं ईस्ट। ड्राई ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है, हर जगह से इजीली मिल जाती है। ये डाल दें और अब इसको गूंदेंगे नीम गर्म दूध से। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर डालें ना तो 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर फिर आप इसको पानी से गूंदें। मैं दूध से गूंद रही हूँ, जिससे बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा। तो दूध आपने नीम गर्म ही लेना है और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहें और सारे आटे को, मैदे को इकट्ठा कर लें। पूरे मैदे को वेल कंबाइन करने में मुझे पूरा 1 कप दूध का लग चुका है। और अब मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालें और देखिए मुक्की लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए गूंद लें, ताकि ये अच्छी स्मूथ सी डो बन जाए। जितना अच्छे से गूंदेंगे पिज़्ज़ा उतना ही सॉफ्ट और मज़े का तैयार होगा। 3 से 4 मिनट के बाद बोल में डालें थोड़ा सा ऑयल और अपनी डो को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें, ताकि इस पर पापड़ी ना जमे, क्योंकि हमने इसको कवर लगाकर छोड़ देना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। क्योंकि सर्दियां हैं, अब इतना टाइम तो लगेगा। अगर गर्मियां हों तो सिर्फ 45 मिनट में ही डो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाती है। चिकन की टॉपिंग बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन 100 ग्राम या 1 कप के करीब, और इसको क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। चलें जी, अब इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैं लूँगी 5 टेबलस्पून दही के। इसके अलावा इसमें शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून ही इसमें डालूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। आप इसमें शामिल कर दें चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें नमक। मेरे पास है नमक तकरीबन हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि चिकन में अच्छा सा टेस्ट आएगा। वैसे आप इसको एज इट इज़ ही बना सकते हैं अगर आप मैरिनेशन। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक फ्राइंग पैन में लूँगी मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर देंगे। अब मज़ीद इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये चिकन कोई इतना चटपटा और मज़े का बनेगा ना, यकीन करें बाज़ार से भी ऐसा पिज़्ज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो मिक्स करेंगे चिकन को, और जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे आप देखेंगे कि दही और चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया है। बस जी, इसी दही के पानी में ही चिकन गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मज़ीद इसमें पानी ना डालें। इसको भून लें जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और मसाला बोटियों पर चिपक ना जाए। जैसे ही आप लोग देखें कि किनारों से ऑयल रिलीज़ हो गया और चिकन गल गया, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी चिकन की टॉपिंग तैयार है। चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। क्योंकि हम इस पिज़्ज़े में चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी वाइट सॉस। 2 टेबलस्पून लूँगी मैं यहाँ पे मक्खन, और इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब डाल दूँगी इसमें कुकिंग ऑयल, ताकि मक्खन जले नहीं। दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लें, और जैसे ही मक्खन पिघल जाए ना, आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के मैदा। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वही आप लोगों ने 1 भर के डाल देना है मैदे का, और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें, ताकि मैदा जले नहीं। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही मैदे को भूनें, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैदे को कोई कलर नहीं देंगे।
तकरीबन 1 मिनट के बाद ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी दूध, जो कि मेरे पास है 200 ml या फिर एक बड़ा कप। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते रहें और स्पैचुला की मदद से मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। इसके बाद इसमें शामिल कर दें नमक 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, और ये है मेरे पास मिक्स हर्ब्स जो कि पिज़्ज़ा में शामिल किए जाते हैं, जिसको पिज़्ज़ा सीजनिंग भी बोलते हैं। तो पिज़्ज़ा सीजनिंग से अच्छी खुशबू आती है। ये नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, इसे स्किप कर दें और मुसलसल मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्सिंग करें। 1 से 2 मिनट ही आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे ये सॉस गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। एक मीडियम कंसिस्टेंसी में ये सॉस आ जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि ये वाइट सॉस ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। चलें जी, अब आ जाते हैं अपनी पिज़्ज़ा डो की तरफ। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। माशाल्लाह से डो कितने अच्छे से फूल चुकी है और आप ये जाली देख रहे हैं, ये एक परफेक्ट डो की निशानी है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद लेंगे और 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना, उससे मीडियम साइज़ के आपके 2 पिज़्ज़ा ईज़िली तैयार हो जाएंगे। काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और पेड़े को आप लोगों ने हाथों की मदद से हल्का सा चपटा कर लेना है और फिर बेलन की मदद से बेल लें, या फिर आपके पिज़्ज़ा पैन का जितना साइज़ है उस हिसाब से बेलें। मेरे पास पिज़्ज़ा पैन का साइज़ है 9 इंच के बराबर, तो मैं उसी हिसाब से रोटी बेल लूँगी। और यहाँ पर रोटी की थिकनेस को आप चेक कर लें। चलें जी, एक पिज़्ज़ा पैन ले लें। मैं यहाँ पर घर वाली थाली इस्तेमाल कर रही हूँ स्टील की। अगर ये नहीं है, पिज़्ज़ा पैन नहीं है आप लोगों के पास, तो घर में स्टील की कोई भी प्लेट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पिज़्ज़ा की रोटी को आप लोगों ने इस पर फैला देना है, मगर पहले थाली को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, और फिर किनारों से इस तरीके से पिज़्ज़े को सेट कर दें। जैसे बाज़ार में शेप मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक कांटा लें या फोक लें और उसकी मदद से नॉकिंग कर दें ताकि पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो। इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि जो ये पिज़्ज़ा की डो है ना, दोबारा से फूल जाए। 15 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है केचप। मैं चिली गार्लिक सॉस या केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सादा केचप भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पिज़्ज़ा की जो सॉस आती है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून लें और फैला दें। इसके बाद लगाएंगे ये वाइट सॉस। देखें ये कितनी थिक हो चुकी है। अब पिज़्ज़ा सॉस को भी चम्मच की बैग की मदद से आप लोगों ने फैला देना है। किनारों के अंदर ही रखेंगे, दोनों सॉसेस को किनारों तक नहीं ले जाएंगे। अब लगा दें इस पर चिकन की टॉपिंग, जितना चिकन आप लोगों को पसंद है उसी हिसाब से, और फिर इस पर लगाएं वेजिटेबल्स। क्योंकि पिज़्ज़ा बना रहे हैं, सब्जियां तो लाजमी जाएंगी। मैं लूँगी टमाटर, शिमला मिर्च और इसके अलावा प्याज, जिसके छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है, और कुछ मैं इस पर डालूँगी ब्लैक ऑलिव्स भी। बेहतरीन सी ये रेसिपी है। अगर आप लोग पिज़्ज़ा की रेसिपी को घर में ट्राई करना चाहते हैं ना, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़े का और बेहद यूनिक सा ये पिज़्ज़ा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक पतीली को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और अब ये पतीली गर्म हो चुकी है तो इसके नीचे रखा है मैंने एक स्टैंड, और इस पर लगा देंगे पिज़्ज़ा और कवर लगाकर इसे 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे। जैसे चावल को दम देते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेम आप लोगों ने रखनी है। तकरीबन 25 मिनट के बाद पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत ही एहतियात से इसे निकाल लें, क्योंकि ये पतीली इस टाइम पर बहुत ही गर्म है। अब किनारों पर हल्का सा ऑयल या मक्खन अप्लाई करें ताकि ये सॉफ्ट रहें, और छुरी की मदद से आप लोगों ने इसके किनारों को छुड़ा लेना है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे ये पिज़्ज़ा, जो कि खाने में इतना टेस्टी है कि बाज़ार के पिज़्ज़े लेना और खाना आप लोग भूल जाएंगे। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। अगर मार्केट से हम चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन 1000 का पड़ता है, मगर घर में ये रेसिपी बहुत ही मुनासिब कीमत पर पड़ती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
माशाल्लाह से आप पिज़्ज़ा की ब्रेड को चेक करें कितनी सॉफ्ट और मज़े की है और ये अच्छे से बेक भी हो चुका है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।